हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चर्चित महिलाएं। दोस्तों, इस टॉपिक से हम लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जनवरी से मई 2020 के बीच में इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बानीजा रूपाणी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय मूल की जिनका नाम है बानीजा रूपाणी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। याद रखिएगा दोस्तों, वानीजा रूपाणी ये मात्र 17 वर्ष की है और आपको यहाँ से याद रखना है इस पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं हम नासा की, तो याद रखिएगा नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई 1958 में और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शोभना नरसिम्हन, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों, शोभना नरसिम्हन याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की एक प्रोफेसर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों, फेड कप याद रखिएगा, फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों दीपा मलिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, दीपा मलिक ने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय एवं 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। किसे यूएनईपी में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री हैं और इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों कारमेन रेनहार्ट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जानवी फुक्कन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, जानवी फुक्कन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, फिक्की याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई 1927 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों सुमन गवानी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, सुमन गवानी ये उत्तराखंड की हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की। और इस पुरस्कार को पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है?
इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं जेमी हैम्पटन और इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एसएन राजेश्वरी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया है। दोस्तों बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना की गई 1947 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों नाओमी ओसाका, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ये जापान की हैं और ये एक टेनिस प्लेयर हैं। किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शिखा शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर जिनका नाम है संदीप कुमारी को 4 साल के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों वाडा, याद रखिएगा, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। मई 2020 में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है गायक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ये ग्रेमी पुरस्कार विजेता थी और इनका नाम है बेट्टी राइट। दोस्तों ये एक सिंगर थी और इनका मूल नाम आपको याद रखना है, इनका वास्तविक नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। बेसी रेजिना नॉरिस। दोस्तों उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज लव के लिए अपना पहला ग्रेमी पुरस्कार जीता था। BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2020 में उषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों निर्देशक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, जानी मानी रंगमंच निर्देशक उषा गांगुली का निधन हो गया है और दोस्तों इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अप्रैल 2020 में परवई मुन्नी अम्मा का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, परवई मुन्नी अम्मा का भी अप्रैल 2020 में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। अप्रैल 2020 में किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गीता रामजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक गीता रामजी का निधन हो गया है। दोस्तों ये भारतीय मूल की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहती थीं। क्वेश्चन नंबर 20, लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सविता छावड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसकी लेखिका हैं सविता छावड़ा। दोस्तों सविता छावड़ा जी हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं। किसने पेन हेमिंगवे पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों रुचिका तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रुचिका तोमर को 2020 के पेन हेमिंगवे अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों रुचिका तोमर एक उपन्यासकार हैं और इन्हें इनके उपन्यास जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेत्री। याद रखिएगा, इनका सही नाम था नवाबा बानो। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जोया अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जोया अख्तर भारतीय फिल्म निर्माता हैं
और इन्हें IIFTC यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव से सम्मानित किया गया है। दोस्तों उन्हें उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। BWF यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य पदक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों इसका आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों नुपुर कुलश्रेष्ठ यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना की गई 1978 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों भावना डहरिया यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों इस चोटी की ऊंचाई है 2228 मीटर। और दोस्तों बात करते हैं भावना डहरिया की, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं। कहाँ की? छिंदवाड़ा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन इन दोनों ही महिलाओं को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आरफा खानम ये द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। मैसिया मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों तवलीन सिंह यानी कि ऑप्शन बी। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टीना कोच यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी हैं। दोस्तों उन्होंने 328 दिन गुजारने के साथ ही उनसे पहले अमेरिकी महिला पैगी विटसन, याद रखिएगा पैगी विटसन द्वारा 289 दिनों के सिंगल स्पेस फ्लाइट में रहने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अटलांटिक महासागर तैर के पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों ओब्रायन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों बधिर यानी कि जो सुन नहीं सकते उन्हें कहते हैं बधिर। दोस्तों ये 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी तैरकर पार की है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों काम्या कार्तिकेयन यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारत की है काम्या कार्तिकेयन और ये माउंट एंकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं। दोस्तों माउंट एंकागुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों एडलिन कैस्टेलिनो यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों ये कर्नाटक की हैं। कहाँ की? कर्नाटक की। और इन्हें यह ताज पिछले वर्ष की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की? इसका सही आंसर है दोस्तों मालावत पूर्णा यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा भारतीय पर्वतारोही मालावत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला बनी हैं। दोस्तों इस चोटी का नाम है बिन्सन मासिफ। इस चोटी का नाम है बिन्सन मासिफ। 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीस यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है आयुषी ढोलकिया, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आयुषी ढोलकिया, इन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। और ये कहाँ की हैं? ये गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हैं दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड और बेस्ट इन स्पीच अवार्ड भी जीता है। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों बाला देवी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बाला देवी दुनिया में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है मारिया सारापोवा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, मारिया सारापोवा ये रसिया की है और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों रानी रामपाल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, भारतीय महिला टीम यानी कि हॉकी टीम की खिलाड़ी कप्तान रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। दोस्तों यह पुरस्कार जीतने वाली वे विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। FIH के द्वारा साल 2019 की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों लाल रेमसियामी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लाल रेमसियामी ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? मिजोरम से। और दोस्तों FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों संजना कपूर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, संजना कपूर बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं और ये थिएटर की जानी मानी हस्ती भी हैं। यह पुरस्कार संजना कपूर को थिएटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। डैन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गीता सेन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन व यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है और वे एक भारतीय नारीवादी विद्वान हैं। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर सुहानी शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों डॉक्टर सुहानी शास्त्री प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और इन्हें इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है प्रिया प्रकाश, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, यह पुरस्कार उन्हें उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर टाइटल 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है रत्चानोक इंतानोन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, रत्चानोक इंतानोन ये थाईलैंड की हैं और इन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2020 महिला एकल खिताब जीता है। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों सुचिता सतीश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, सुचेता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की हैं जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं। दोस्तों सुचेता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? इसका सही आंसर है जसविंदर बिलन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों गणितज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा नासा, ये नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ इनका नाम है कैथरीन जॉनसन और इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, जॉनसन की गणना ने ही 1969 यानी कि 1969 में चंद्रमा पर पहले आदमी को भेजने में मदद की थी। उन्हें 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक। और याद रखिएगा, नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्थल रहा कोलकाता।
दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।